अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आयशा उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज मैं बनाने लगी हूँ स्टफ़्ड कैप्सिकम्स या भरी हुई शिमला मिर्च, जिसके लिए यहाँ मेरी सारी तैयारी रेडी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने आलू बॉयल करके रख लिए हैं, जिनका मैं भुर्ता बनाऊँगी। इसके अलावा मैंने यहाँ पे कैप्सिकम्स को खाली करके रख लिया है, इसके अंदर से इनके सीड्स निकाल लिए हैं, और ताकि इसके अंदर स्टफिंग हो सके। तो सबसे पहले हमने आलू की भुजिया बनानी है, जिसके लिए थोड़े से प्याज और थोड़ी सी हरी मिर्चें लेके इनको सौते करना है। लाइक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा करना है, इनको गोल्डन ब्राउन नहीं करना, सिर्फ ट्रांसपेरेंट करना है। तो चलिए, जितने में ट्रांसपेरेंट होते हैं, जैसे ही प्याज अपना कलर चेंज करेंगे, इसके अंदर आलू ऐड कर देंगे। आलूओं के साथ ही इसके अंदर थोड़ा सा मसाला डालेंगे, थोड़ा सा नमक, लाल मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला। बस ज़्यादा मसाला इसके अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि हमारी ग्रेवी में सारा मसाला होगा, तो वो कवर हो जाएगा। इसको मिक्स करके थोड़ी देर के लिए दम पे रख देते हैं। देखते हैं, आलू मिक्स करने के बाद इसको कवर करके रख देंगे थोड़ी देर के लिए, बस दम पे। चलें इसे चेक कर लेते हैं। 5 से 8 मिनट बस इसको पकाने के बाद आपने फ्लेम को बंद कर देना है, और उसके बाद इसको साइड पे करके रख देना है। आलूओं को एक साइड करने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा लेमन डाल दें। लेमन डालने के बाद तो यहाँ हम आलूओं को साइड में करने के बाद बारी बारी ये शिमला मिर्चें हल्की फुल्की फ्राई कर लेंगे, लाइक 1 मिनट से। हल्का सा फ्राई करने के बाद फिर इनको निकाल के रख लेंगे प्लेट में। मिर्चों को बाहर निकालने के बाद इसमें ऑयल में ऐड कर दूंगी मैं जीरा। जीरे के साथ ही डाल दूंगी ये ग्राइंड किए हुए प्याज, और इनको फ्राई करूंगी, थोड़ा सा गोल्डन कर लेंगे इसको। तो देखें, यहाँ मेरे प्याज़ों का कलर थोड़ा चेंज हो गया, तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी अदरक लहसुन। फ्राई कर लेते हैं इसको भी 1 मिनट 2 मिनट। 1 से 2 मिनट अदरक लहसुन को फ्राई करने के बाद इसके अंदर चले जाएंगे मसाले। इसमें है नमक, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, और इसके अलावा थोड़ा सा गरम मसाला, हाँ काली मिर्च। गरम मसाला हम सबसे आखिर में डालेंगे, वो मैंने सेपरेट कर दिया है। थोड़ा सा पानी डालती हूँ ताकि भुन जाए। ये देखिए, मसाले ने ऑयल रिलीज़ कर दिया। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी टमाटर और हरी मिर्चों का ये मैंने पेस्ट बनाया हुआ है, ये ऐड करेंगे, और इसको फिर से 5 मिनट के लिए भूनेंगे। तो देखिए, 5 मिनट के लिए मैंने टमाटर और हरी मिर्चों को भी साथ भून लिया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा दही ऐड कर दूँगी। मिक्स करके तो मैं इसको अब रख दूँगी, लो फ्लेम पे रख दूँगी, ताकि ये अच्छी तरह भुनता रहे मसाला। उतनी देर में मैं अपनी मिर्चों को स्टफ़ करूँगी आलूओं से। तो चलें, जितनी देर में ये मसाला मेरा भुनता है उतनी देर में मैं मिर्चों के अंदर आलू भर लेती हूँ। ये लें जी, मैंने देखें अपनी सारी मिर्चें भर ली हैं अच्छी तरह। इसके अंदर अच्छी तरह से आलूओं को फिल करना है, मतलब हल्का फुल्का नहीं करना, इसके अंदर अच्छी क्वांटिटी में भरना है, ठीक है। और अब मैं अपना मसाला भी चेक कर लेती हूँ। यहाँ देखिए, मसाला भी हमारा अच्छी तरह भुन रहा है। तो देखिए, ऑलमोस्ट हमारी सारी चीज़ें ही रेडी हैं। हमने जो शिमला मिर्च है उसको भी फ्राई किया हुआ है, वो भी तकरीबन कुकड है। तो इसके अलावा जो आलू हैं ये भी हमारे कुकड हैं, और हमारा मसाला भी कुकड है। तो फिर हमने बस इसको दम पे रखना है। मिर्चा रखते जाते हैं और इसको 10 से 15 मिनट दम पे रख देंगे।
और आपने डरना नहीं है, ये आलू निकलेंगे नहीं बिल्कुल भी, स्टफ़ रहेंगे अंदर। चलिए ये मैंने कवर कर दिया, आलूओं को मसाले में डाल दिया मैंने, और इसके अलावा ज़रा सा पानी डाल देती हूँ। तो अब मैं इसको ढक कर रख देती हूँ 10 से 15 मिनट के लिए, और इसके बाद देखूँगी इसको। बीच बीच में आपने चेक ज़रूर करते रहना है। और यहाँ जो हमारे आलू बच गए हैं, इसको हमने ज़ाया नहीं करना है, इसको हम भर लेंगे पराठों के अंदर। बीच बीच में आपने इसको ऐसे चेक करते रहना है और इसको हिलाते चलाते रहना है थोड़ा थोड़ा, उल्टा नहीं होना देना। सीधी हो जाओ, रेंज हो गई सीधी। इसको फिर से रख देते हैं, लो कर देते हैं थोड़ी सी और फ्लेम को। तो चलिए चेक कर लेते हैं हम। तो देखें हमारी कैप्सिकम्स रेडी हैं सर्विंग के लिए। इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर लेती हूँ और इसको मिक्स करके बस इसको सर्व कर लूँगी अब मैं। चलिए मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। देखिए मज़ेदार सी शिमला मिर्च रेडी हो गई है, सर्व कर दी है मैंने। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके अलावा अच्छे अच्छे कमेंट्स कर दीजिएगा, लाइक और शेयर करना हरगिज़ ना भूलिएगा। थैंक यू।